आवानम गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कहत दास तुम देव भय वरदान। ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबविघ्नं मय देव शुभ कार्येषु सर्वदं। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके वामे यंग गिरिराज राजतने जा भवानी पतिं। नंदी स्कंद गणाधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितोखिली गुरुदेव सदा मंगलम। कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। करिदंडपत सप्रेम दिजि शिव सन्मुख कर चोरी विनय करत गद गद सुर समुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदसितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमराधस्य ज्ञाननचसकालाय चसुमृतम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि भरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक पलुचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरऊ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। हे संकट मोचन महादेव तुम सदा जय जय करो। जय माता गौरा पार्वती सरस्वती देवी नारायणी तुम सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। शिव शंभु हरे हर महादेव 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 शिव शंभु। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। भक्तजनों, मैं श्री शिव महापुराण कथा सभी को सुना रहा हूँ। जो कथा मेरी चालू हो गई है उमा संहिता से जो कल कथा मैंने सुनाई थी, भगवान श्री कृष्ण के तप से संतुष्ट हुए शिव और पार्वती का उन्हें अभिष्ट वर देना तथा शिव की महिमा जो कल कथा मैंने सुनाई थी, जो आज मैं श्री शिव महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ उमा संहिता से नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त से परिचय। जो हमारे मनुष्य के जो पाप होते हैं, कौन कौन से पाप होते हैं जो हमें नरक में गिराते हैं, वो कथा आज मैं तुम्हें सभी को सुनाने जा रहा हूँ। और पूरी कथा आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। माता गौरा पार्वती आप सब पे कृपा बनाए रखेंगे और घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। बोलो हर हर महादेव पूरी सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूत सनत कुमार जी कहते हैं व्यास शिष्य सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी, जो पाप परायण जीव महानरक के अधिकारी हैं उनका संक्षेप से परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो। पराई स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराय धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा ना करने योग्य कर्म में अव्रत होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। असंगत प्रलाप, बेसरी पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और मीठे पीछे चुगली खाना, ये 4 वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म हैं। अवच्छ भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कर्मों में लगना
और दूसरों के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इसी प्रकार यह 12 कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर इन 3 साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से दोस्त करते हैं, वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की और पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं, वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पान पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा इन चारों से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी, ये सबके सब महापातकी कहे गए हैं। बोलो हर हर महादेव, पुरी सदा जय जयकार हो। जो क्रोध से, लोभ से, भय से तथा दोष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मर्म वेदी दोष का वर्णन करता है, वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मणों को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो भारी सभा में उदासीन भव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विजों को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज हत प्रतिम्ब कर देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलात् खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो साणों द्वारा भाई जाती हुई गौओं के तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है, उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं ब्राह्मणों तथा गौओं के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा अनन्य से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पातक जानना चाहिए। जिस किसी व्रत नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा 5 महायोगों का अनुष्ठान न करना मदिरा पान के समान पातक बताया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव और भक्तों को मांस खिलाना तथा अवश्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध करना भी ब्रह्म हत्या के ही तुल्य है। साधु पुरुषों को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में भी न लगाएं, अन्यथा ब्रह्म हत्यारा दोष लगता है। गौओं के मार्ग में, वन में तथा गांव में जो लोग आग लगाते हैं, वे भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। बोलो हर हर महादेव, पुरी सदा जय जयकार हो। इसी तरह के जो भयानक पाप हैं, वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, प्रत्यक संपत्ति के बंटवारे से उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतज्ञता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्य पुरुष से दोष रखना, पराई स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ बाग बगीचे सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा उपवास तथा व्रत एवं उपयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना तथा छल से पराई स्त्री को सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का त्याग देना, दूसरों के आचरण का सेवन करना, असत्य शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता अग्नि गुरु साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, प्रत्ययज्ञ और देव यज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना,
पापों में लगाना और सदा झूठ बोलना, इसी तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उपातकी कहा गया है। बोलो हर हर महादेव, पुरुषरा जय जयकार हो। जो मनुष्य गौओं, ब्राह्मण कन्याओं को, स्वामी मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं, वे नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शत्रु उठाते हैं, जो धिज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो कामवश मदिरापान करते हैं, जो पाप प्राण, क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में अग्नि में, जल में और सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वतों पर, बगीचे में तथा देव मंदिरों के आसपास मलमूत्र त्याग करते हैं, बांस, ईंट, पत्थर, आग, काठ, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता रूंधते हैं या रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा मेड़ मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठग कर लाए हुए पाक अन्न तथा वस्त्रों का छल से ही उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध और दुर्बल, अतुर, भक्त, अतिथि तथा बंधुजनों का भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों का ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी फिर से घर वापस बसा लेते हैं, जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौओं को क्रूरता पूर्वक मारते और बराबर उनका दमन करते हैं, जो दुर्लभ पशुओं का पोषण नहीं करते हैं, सदा उन्हें छोड़े रखते हैं, अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन न होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोतते हैं अथवा उनसे असा बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने या हल खींचने के काम में जोतते हैं, बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते तथा जो भार से घायल, रोग से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों का नियंत्र पूर्वक पालन नहीं करते, वे सब के सब गौ हत्यारे तथा नरकगामी माने गए हैं। बोलो हर हर महादेव, पुरुषरा जय जयकार हो। जो पापिष्ट मनुष्य बैलों के अंडकोश कुटवाते हैं और बंध्या गाय को जोतते हैं, वे महानरकी हैं, जो आशा से घर पर आए हुए भूख प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए और अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथि को, बोलो हर हर महादेव, पुरुषरा जय जयकार हो, अतिथि को, अनाथों और स्वाधीन पुरुषों, दोनों बाल वृद्ध, दुर्लभ और रोगियों पर कृपा नहीं करते, वे मूल नरक के समुद्र में गिरते हैं। जो मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, भाई बंधु भी शमशान तक जाकर लौट आते हैं, केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पत्थर पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं। बोलो हर हर महादेव, पुरुषरा जय जयकार हो। जो अचौक्ति की सीमा को लांघ कर मनमाना कर वसूल करता है तथा दूसरों को दंड देने में ही रुचि रखता है, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों अपनी रुचि के अनुसार काम दाम देकर अधिक कीमत का माल लेने वाले अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरकों में पकाया जाता है। पराई स्त्री के साथ व्यभिचार और चोरी कराने वाले प्रचंड पुरुषों को जो पाप लगता है, वही पराई स्त्री गामी राजा को भी लगता है। जो साधु चोर और चोरों को साधु समझता है तथा बिना विचारे ही निरपराध को प्राण दंड देता है, वह राजा नरक में पड़ता है।
जिस किसी पराये द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इसी तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है, जिसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं। इसीलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता दूसरों से कराता है तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति नरक ही फल है। बोलो हर हर महादेव जय जय। ओम नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय महादेव शिव, नमः शिवाय जय महादेव शिव, नमः शिवाय। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, हे पवन पुत्र हनुमान की जय। मनुष्य जीवन हमारा बड़ी दुर्बलता, बड़ी कठिनता से मिलता है। इसको व्यर्थ मत गमाओ और अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन करो। बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय महादेव शिव, नमः शिवाय जय महादेव शिव, नमः शिवाय जय महादेव शिव, नमः शिवाय। जय शिव शंभु महादेव नीलकंठम, माता गौरा पार्वती सरस्वती तुम्हें सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय महादेव नीलकंठ महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, मैंने जो कथा सुनाई है, हम इंसानों के जो पाप कर्म की कथा, उस कथा सुनाई है। कौन से कर्म नहीं करना चाहिए जो हम लोगों को पाप ना लगे। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।